कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। यूएफएम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको एसएससी वाले स्किप कर देंगे। तो इस वीडियो को सीरियसली देखना है। यहाँ पे यूएफएम के बारे में हम सब कुछ यहाँ पे देखेंगे कि यूएफएम क्या होता है, क्या कौन कौन सी चीजें आपको वहाँ पे ध्यान रखने, कौन कौन से रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। यदि आप एक भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एसएससी वाले 0 नंबर दे देंगे। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है 2-3 साल की, वो पूरी 0 हो जाएगी। एसएससी वाले कुछ भी नहीं सोचेंगे कि आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी घर में क्या स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है आपकी, आप अपने लास्ट अटेम्प्ट में हो। एसएससी वाले कुछ नहीं देखेंगे। जैसे ही आपने एक भी गलती की वो सीधा आपको 0 नंबर दे देंगे। पहले क्या होता था, टीयर 3 को लोग लाइटली लेते थे। अभी यूएफएम के कारण आपको इस पर काफी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको जीवन भर रुलाने के लिए पर्याप्त है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यूएफएम में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉपी में ऐसा लिखा हुआ आएगा। आपको वहाँ पे कॉपी में जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, आपको वहाँ पे फ्रंट पेज पे 5 से 10 मिनट मिलेंगे। तो आपको पूरा रीड करना है, हर इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। तो आपको ऐसा वहाँ पे देखने को मिलेगा कि तो यहाँ पे साफ साफ इन लोगों ने लिख रखा है। CHSL 18 में भी लिख रखा था, काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा नहीं, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत हुई। क्योंकि पहली बार ये यूएफएम लगा था CHSL 18 में, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हुई थी। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा CHSL का पूरा डेटा है कि कितने लोग यूएफएम के जरिए उनको रिजेक्ट किया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4560 बच्चों को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। टीयर 2 जो CHSL का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव में, उसमें अराउंड 4500 लोगों को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था यूएफएम के कारण। और इसमें ये नहीं है कि ये 4560 लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कट ऑफ के आसपास होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स थे। टॉप 100 में भी कुछ लोग थे, टॉप 500 में भी काफ़ी लोग थे। तो आगे यहाँ पे मैं कॉपीज दिखाऊंगा आपको कि बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के बावजूद टीयर 1 में, टीयर 2 में उन लोगों ने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी, जिसके कारण उनको सीधा 0 नंबर दिया था। तो जब इसका रिजल्ट आया था तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि जॉब के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास करते, 2-3 साल तक पढ़ाई करते हैं। ऊपर से फैमिली प्रेशर भी रहता है, काफ़ी लोगों को ज़्यादा टाइम हो जाता है प्रिपरेशन करते हुए। और जब उनके हाथ में ये एक जॉब होती है, और उस वक्त भी वो जब टीयर 2 में 0 मार्क्स देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो इस बार तो CHSL में और CGL में एग्जामिनेशन मिल गया है। काफ़ी प्रयासों के बाद ये अपन को मिला है। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, ट्विटर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे ट्वीट बच्चों ने किए थे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितेंद्र सिंह से बच्चा प्लीड कर रहा है कि आप यूएफएम को हटाइए। तो इस तरह से काफ़ी ट्वीट्स किए गए थे। ये ट्रेंडिंग में भी चला था, काफ़ी न्यूज़पेपर वालों ने इसको भी लिया था, हाईलाइट भी किया था। तो अब जो भी एग्जाम होंगे सब में यूएफएम रहेगा। तो अब से आपको पूरा ध्यान से टीयर 2 भी देना है CHSL वालों को, और टीयर 3 जो CGL वालों का होता है उसमें काफ़ी ध्यान बरतना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस के चले गए। तो जैसे न्यूज़पेपर में ये पूरा आर्टिकल आया था कि जैसे छोटी लिखने पर एक अभ्यर्थी को 0, दूसरा पास, पेज पर क्रॉस लगाने पर एक अभ्यर्थी फेल, दूसरा पास। तो ये पूरा एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कैसे कॉपी चेक करता है, कैसे वो इवेलुएट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे CHSL में काफ़ी लोग पास भी हुए थे, इवन उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी, इरेलेवेंट चीज़ें लिखी थी, लेकिन वो पास हो गए थे क्योंकि एग्जामिनर ने उनको एज ए यूएफएम नहीं लिया। वो आपके एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किन चीज़ों को यूएफएम में लेता है। जैसे एक स्टूडेंट ने केवल छोटी को प्यार, एक लेटर आया था जिसमें उसने अपनी बहन के लिए उसने यूज किया था छोटी को प्यार, लास्ट में जो अपन लिखते हैं ना, तो उसमें तो जो एग्जामिनर था उसने छोटी को एज ए नेम लेके उसको यूएफएम में डाल दिया। लेकिन सेम ही एक बंदे ने छोटी भी लिखा था, लेकिन उसको यूएफएम में नहीं डाला, क्योंकि जो एग्जामिनर था जो उसकी कॉपी चेक कर रहा था उसने एज ए यूएफएम उस वर्ड को नहीं लिया। तो ये पूरा एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कैसे आपकी कॉपी चेक करता है।
तो फिर 1 साल का एग्जाम्स उनको मिल गया था। अब से जो भी पेपर है उनमें सब में यूएफएम है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूएफएम क्या है। तो यूएफएम में ये रूल्स है, आपको ये पढ़ना है अच्छे से। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि यूएफएम मीन्स अनफेयर मीन्स, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को शो करता हो। तो ये एक तरह से सस्पिशियस थिंग हो जाती है कि आप इनडायरेक्टली एग्जामिनर को कुछ अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते हो, तो ये चीटिंग फ्रॉड में आ जाता है। तो इसलिए ये रूल है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है नॉट फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। तो इफ़ कैंडिडेट मेंशंस एनी पर्सनल आइडेंटिटी इन द लेटर, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली है कि आपको जो लेटर में लिखा हुआ है नेम और एड्रेस, उसके अलावा कोई भी नेम एड्रेस आपको लेटर में नहीं लिखना है। इवन आपका जैसे कहीं पे आप कुछ नाम भी लिखना है तो वो नाम आपको अवॉइड करना है। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे अपन कुछ भी अपना फ्रेंड का वो XYZ भी लिख दिया करते थे, ये सब कुछ, तो वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अभी आगे देखेंगे हम। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है। सेकेंड है कि इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिखनी है। कि जैसे इसमें बता रखा है कि आपको कोई लेटर आया है, उसमें जैसे कि राहुल हो आप, और आप रेजिडेंट हो रोहिणी जगह से, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। काफ़ी लोग स्ट्रीट ब्लॉक नेम वगैरह डाल देते हैं वहाँ पे, नंबर वगैरह, तो वो भी नहीं लिखना, वो आपको यूएफएम में डाल देंगे उस वजह से। जैसे इसमें बता रखा है कि 14B लगा के सेक्टर 7 रोहिणी ऐसे लिख दिया, तो आपको यूएफएम मिल जाएगा। तो जो केवल डिटेल दे रखी है, जो भी आपको चाहे कितनी ही छोटी डिटेल दे रखी हो, कितना ही छोटा एड्रेस हो, आपको केवल वो ही फिल करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं फिल करना है। ओके। थर्ड पॉइंट है इसमें डूइंग केयरलेस मिस्टेक्स। केयरलेस मिस्टेक वही है कि आपने कॉपी में ऊपर नीचे कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, आपने पीछे रफ वर्क कर दिया, तो रफ वर्क भी अलाउड नहीं है। आपको कोई भी डेटा वहाँ पे कॉपी में नहीं लिखना है कहीं पे भी, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। और आपको क्रॉस वगैरह वो नहीं करने हैं, वो भी आप ये लोग यूएफएम में डाल देंगे। फोर्थ पॉइंट है जो काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, नॉट फिलिंग प्रॉपर डिटेल्स इन रेस्पॉन्स शीट। तो जैसे 2016 में भी यही केस हुआ था। काफ़ी लोग अपना मीडियम लिखना भूल गए थे कॉपी में, कि वो हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं पेपर को, तो उसके कारण उनका पूरा CGL का जो एग्ज़ाम था उनको पूरा रिजेक्ट कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था उसमें। तो आपको काफ़ी स्ट्रिक्टली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जाते ही आपको यही चीज़ करनी है कि आपका पूरा जो भी ही पेपर में फॉर्म में जो भी फिलिंग करने के लिए बोला है वो पूरा आपको फिल करना है, अदरवाइज़ वो आपको यूएफएम में डाल देंगे, वो आपकी कॉपी इवेलुएट नहीं होएगी। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपका वहाँ पे रोल नंबर, सिग्नेचर, नेम वगैरह जो भी है, लैंग्वेज, ये सब आपको वहाँ पे फिल करना है। आपको यदि आप एक भी कॉलम फिल करना भूल जाते हो, इवन सिग्नेचर करना भूल जाते हो, तो वो आपकी कॉपी इवेलुएट नहीं होगी। जैसे अभी CGL 18 में अराउंड 700 कॉपीज़ में यूएफएम डाला है। ये यूएफएम, ये नया वाला यूएफएम नहीं है, ये पुराना वाला यूएफएम है। जैसे कि 2016 में यूएफएम लगा था, मतलब कि उन्होंने सिग्नेचर करना भूल गए, किसी ने कॉपी में लैंग्वेज लिखना भूल गए, कोई अलग चीज़ भूल गए, तो उस चक्कर में उनकी कॉपी इवेलुएट नहीं हुई। ये यूएफएम वाला जो लेटेस्ट यूएफएम है वो नहीं लगा, जो पुराना यूएफएम था वो उनके लगा है कि जैसे कोई लैंग्वेज फिल नहीं किया तो उसकी कॉपी इवेलुएट नहीं हुई। तो ऐसे 700 के आसपास लोग हैं। और सबसे ख़राब बात यह है कि आपकी कोई नहीं सुनने वाला, आप कितने ही कोर्ट केस वगैरह कर दो, कोई नहीं सुनेगा। जैसे CGL 18 में भी एक बंदे के काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 575 के आसपास मार्क्स थे, मेरे से भी ऊपर मार्क्स थे उसके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका यूएफएम हो गया। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ काफ़ी डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं। आप 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हो और फिर आपको यूएफएम जैसी चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो आप पूरे टूट जाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप पूरा ध्यान रखिए। आप कटने के चांसेस रहते हैं, मार्क्स काट लेंगे। वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं करते हैं इस चीज़ में, लेकिन आपके मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे।
तो ये यहाँ पे ये कॉपी देख रहे हो आप, इस तरह की कॉपी वहाँ पे मिलेंगी। तो आपको वहाँ पे रोल नंबर, सिग्नेचर और लैंग्वेज ये फिल करना है, और जो भी आपको वहाँ पे डिटेल दिखे वो आपको फिल करनी है। कोई भी चीज़ यदि आपने छोड़ दी तो वो आपको यूएफएम में डाल देंगे, आपकी कॉपी इवेलुएट नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेटर आया था इसमें इसने 150 ये कोई स्ट्रीट नंबर वगैरह इसने डाल दिए थे, उसके कारण इसको 0 मार्क्स मिले थे। इसको यूएफएम में डाल दिया। बाकी इसके आप मार्क्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, अराउंड 73 मार्क्स लग रहे हैं मुझे। तो यही आगे और भी कॉपीज़ हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस कॉपी में आप देख रहे हैं इस बंदे के 76 मार्क्स है, काफ़ी अच्छे मार्क्स है 76। हर किसी के 76 मार्क्स नहीं आते हैं, तो 76 काफ़ी अच्छे मार्क्स है। लेकिन आप इसमें देखिए कि इस बंदे को यूएफएम मिला है। इसने जो छोटी मैं आपको बोल रहा था कि छोटी को स्नेह देना, क्योंकि ये अपने छोटे भाई बहन पे लेटर आया था कि उनको समझाइए मोबाइल का कम यूज करने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स है, टीयर 1 में भी अच्छे मार्क्स है, टीयर 2 में 76 मार्क्स है, लेकिन इसको यूएफएम में डाल दिया नेम के कारण। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ऐसी आगे कॉपी है, इसमें सेम मिस्टेक उसने की थी। 123 ये कोई स्ट्रीट नंबर उसने डाल दिया, लोधी नगर, केवल उसमें लिखा हुआ था सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी नगर। तो आपको यही लिखना था लेटर में, लेकिन इसने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी, क्योंकि हमारी जो पहले जो बुक्स थी वो इसी पे थी कि हम कुछ XYZ करके ABCD ऐसे कुछ करके एड्रेस में और कुछ डाल सकते हैं। तो हमें भी नहीं पता था, हमने जब प्रैक्टिस की थी तो इसी तरह से प्रैक्टिस की थी, लेकिन यूएफएम के कारण इसको फिर से 0 मार्क्स मिला है। और आगे जैसे ये कॉपी देखिए, इसमें 73 मार्क्स इसके आए, यूएफएम नेम इसको दिया गया है, 0 मार्क्स इसको मिला है। तो ये इसने ये जैसे आगे कॉपी है इसमें क्रॉस किया है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब आपको नहीं करना है। इसमें भी आपको यूएफएम में डाल देंगे वो लोग। जैसे मैंने बताया था कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जैसे इसमें कॉपी के नीचे इसने एक्स्ट्रा डिटेल लिख रखी है तो उसमें यूएफएम में डाल दिया इसको। ये सेम एड्रेस में ही काफ़ी लोगों ने मिस्टेक की थी, उन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, स्ट्रीट नंबर वगैरह, तो इसमें उनको यूएफएम में डाल दिया गया। और जो नाम आया है, जैसे इस कॉपी में नमन की जगह रमन लिख दिया था उसने, तो इसमें भी आपको यूएफएम मिल सकता है। आपको जो कॉपी में नाम लिखा दिया हुआ है केवल वो ही नाम आपको फिल करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ दे रखे आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल वहाँ पे नहीं ही लिखनी है कहीं पे भी। एक मिस्टेक आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर सकता है, तो आपको ये चीज़ बहुत ही सावधानी से लेनी है। और प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपरेशन करें इसकी CGL टायर 3 की, क्योंकि अभी आपके मेंस और टीयर 3 दोनों साथ में आने वाले हैं। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो अभी शायद लेटेस्ट बुक कोई भी नहीं आई है मार्केट में, जो पहले की बुक्स है वही है, तो उनमें वही सब कुछ है कि एड्रेस में XYZ लिख के वैसे प्रैक्टिस करते थे अपन लोग। लेकिन अभी शायद ऐसा कुछ नई बुक काफ़ी कम है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। पहले स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करना है, करंट का भी बीच बीच में आपको डालना है टॉपिक। तो आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड लेटेस्ट फैक्ट्स आपको याद करने हैं। कुछ कोट्स आपको याद करने हैं, जैसे एजुकेशन पे आपको कोट्स याद करना है तो आपको महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, तो इनके कोट्स आप देख सकते हो। इसके अलावा आप जो लेटेस्ट इंटरनेशनली कोई रैंक आ रखी है उस फील्ड में, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऐसे आपको ये फैक्ट्स याद करने हैं, और आप 1-2 दिन से आप इस लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको यही करना है, आपको केवल फैक्ट्स याद रखने हैं। ऐसे फैक्ट्स याद करने हैं जो हर लेटर में काम आ सके, जैसे पॉपुलेशन का हुआ, आपका एजुकेशन लिटरेसी का हुआ, आपके कुछ रैंकिंग हुई, तो इस तरह की फैक्ट्स आप कोई से भी ऐसे में लिख सकते हो। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी कि कोई सा भी लेटर आए स्टैटिक, आप वहाँ पे इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। और
इसके अलावा आपको करंट टॉपिक जो अभी चल रहे हैं उनको आपको बीच बीच में डालना है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से करंट टॉपिक या करंट स्कीम मोदी जी की आई है, उनको आप देख सकते हो। जैसे अभी कोरोना का कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो कोरोना की थोड़ी डिटेल देख लेना, इसकी फुल फॉर्म्स वगैरह। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक अलग से नया वीडियो बनाऊँ कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, बाय।